अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एफओएमसी को लेकर जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने को है और यूएस इकोनॉमी की बड़ी हाइलाइट्स और बड़ी न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में आने को हैं, जिसका इम्पैक्ट वाज़िया तौर पे आज आपको कमोडिटीज़ और अदर तजारती सेक्टर्स में देखने को मिलने वाला है। और हैरानगी की बात यह है कि उससे पहले ही यहाँ पर DXY इंडेक्स जो है वो अपने आसाब छोड़ने लग गया है। ऑयल प्राइसेस का यहाँ पर तजिया बड़ा ही अहम होगा, क्योंकि इस मॉनिटरिंग पॉलिसी ने अगला आने वाला लाएअमल तय करना है और इस महीने के जितने भी दिन बाकी हैं वो इन डाटा के बाद आपको बिल्कुल लाइट एंड बिल्कुल सर्वाइविंग मोड में आते हुए दिखाई देंगे। आफ्टर दैट दोस्तों हम यहाँ पर तजिए के तौर पर क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ का रुख इख्तियार करेंगे। तो याद रखिए आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और ये बड़ा ही अहम है, लिहाजा आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि वीडियो ने आपको यहाँ पर कोई एजुकेशनल पॉइंट रेज करने में हेल्प की है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों जब भी कभी यूएस की जानिब से कोई डाटा आना होता है तो इसके साथ साथ दुनिया के और भी तरक्की याफ्ता ममालिक के डाटाज आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही डाटाज जो हैं हमें यहाँ पर फैसला लेने के लिए कई चीज़ों को आसान बनाने की मदद करते हैं। जैसे कि किसी को भी नहीं मालूम कि अभी इसी हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो डाटा यहाँ पर एफओएमसी के लिहाज से जो उनके मुल्क की मीटिंग्स होती हैं फेड, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर मुल्क का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, तो उनका जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे फाइनल फैसला किया कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद यूरोप का दोस्तों यहाँ पे फैसला आ चुका है कि उन्होंने भी फैसला किया कि हम यहाँ पे रेट नहीं बढ़ाएंगे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी फैसला आ चुका है कि उन्होंने भी इस महीने रेट जो है नहीं बढ़ाना। अब क्योंकि वो इस अमल से गुजर रहे हैं और यूएस में ये चल रहा है कि उनकी मॉनिटरिंग पॉलिसी आने वाली है और उस मॉनिटरिंग पॉलिसी को अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आपने देखा होगा कि पीर के दिन के बाद से लेके अब तक मार्केट में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम गायब हो गया और जो बिग वेल्स होती हैं वो मोस्टली ऐसे दिन और ऐसे दिन के रिजल्ट के इंतज़ार के लिए अपने आप को मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, और यही शायद उनके लिए एक बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि यूएस और ईरान की जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस एक मरतबा फिर से यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्म और सर्द का शिकार हो रहे हैं। चले दोस्तों इसकी बात तो हम आगे कर लेंगे। अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन ये है कि क्या मॉनिटरिंग पॉलिसी में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अच्छे से मुराद क्या है? अच्छे से मुराद ये है कि कमोडिटीज़ को और क्रिप्टो मार्केट को कोई यहाँ पर नई सपोर्ट मिल सकती है। तो दोस्तों उसकी एक वजह है, उसकी एक ये वजह होगी कि अगर आज इनके इस जो इन्होंने लास्ट टाइम एफओएमसी की मीटिंग की थी इसके मेंबरान में से आधे से ज़्यादा का अगर वोट इस हक में हुआ कि नहीं हमने रेट इंक्रीज नहीं करने, लेकिन इसके चांस बड़े कम हैं, इसलिए कि केविन वॉश जब से अपने इक़्तिदार में आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मोस्टली ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं जिसको तजारत की दुनिया में हॉकिश लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, हॉकिश उनका स्टांस है और हॉकिश ही मुझे ऐसे लगता है आज एफओएमसी की जो मिनट्स आएंगे वो होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ये कह रहे थे पिछली दफ़ा 20 दिन पहले जब इसकी मीटिंग थी जिसका बहुत शोर था दुनिया भर में कि जी आज तो रेट बढ़ जाएंगे, तो उनका ये स्टांस था कि हम यहाँ पर ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे रेट इंक्रीज़ करने में। बाद अज़ां उन्होंने ये कह दिया कि हम सितंबर में बिना सोचे रेट बढ़ा देंगे। तो ये जो उनका हॉकिश स्टांस है वो ख़त्म नहीं हो रहा, जो किसी भी बंदे को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि बनेगा क्या। लेकिन इन्हीं के एक बहुत ही मुस्तनद तजियाकार ने एक बात इसमें ऐड कर दी कि अगर यूएस ने मिसाल के तौर पे बिना बताए और बिना रिपोर्टों के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर रेट बढ़ा दिया तो इनको एक बहुत बड़ा स्टैगफ्लेशन का सामना हो सकता है, जिसके चांसेस फिर 90% तक बढ़ जाएंगे। यानी कि इसे हम यूं कर लेते हैं कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ जापान को निकाल कर, सिर्फ जापान को, बाकी सब के सब रेट स्टडी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहाली का शिकार है इस वक्त। तो जापान का जो 25 बेस पॉइंट मुसलसल बढ़ाते रहना है वो अपने हक पे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई साल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी नहीं था।
लेकिन इसलिए जापान इस वक्त ज़ेरे बहस बार बार आ जाता है, ना चाहते हुए भी बार बार आ जाता है, इसलिए कि वो 1.5 ट्रिलियन का यील्ड यहाँ पे होल्ड करते हैं। दूसरी दोस्तों एक बड़ी खबर है इंडेक्स के लिए कि सऊदी अरब ने जो $2 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पर यील्ड को होल्ड रखा हुआ था, वो अचानक 1.56 तक आ गए हैं। यानी कि जो बिलियन से 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन से 1.5 बिलियन, इस तरह के मामलात अब इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं ज़रूरत के तहत कि समझ लें कि बातें जो हैं वो अमेरिका के हक़ से निकलती चली जा रही हैं। तो सऊदी अरब जो सबसे ज़्यादा, जापान के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले नंबर पे तो जापान ही था, सबसे ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड करता था, वो इस वक्त सबसे नीचे जा चुका है। मैं चाहूँगा कि आप ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग की लिस्ट को जाकर खुद गूगल करें ताकि आपको पता चले। अब जबकि दोस्तों एफओएमसी के मिनट्स आने में बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है, तो कल की जो बहादुरी सारा दिन हमें इंडेक्स ने दिखाई, वो इस रिज़ल्ट के आने से पहले पहले हमें ख़त्म होती दिखाई दे रही है। हम 99 तकरीबन 70 तक पहुंच चुके थे और मिडनाइट में 99.65 पे, यानी कि 99.70 टू 99.65, और इस वक्त 0.23% की इंडेक्स में कमी हो गई है, जिसने XAU को हेल्प की है। 1 मंथ का दोस्तों फिर से मैंने चार्ट ओपन किया है, 101.50 से गिर के हम इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। वैसे तो जब लास्ट टाइम PPI आई तो उसके 2 दिन बाद 99.20 तक का हमने लो देखा, और यह भी 99.42 तक का है। याद रहे दोस्तों कि अगर आज FOMC के मिनट मार्केट के हक में आ गए तो इंडेक्स एकदम फॉल नहीं करेगा। अक्सर व्यूवर ये गलती कर बैठते हैं, हो सकता है इसमें इजाफा हो 20 से 25 सेंट का, लेकिन 2 दिन बाद आपको ये 99.10 और 20 का डिप भी दिखाकर सरप्राइज कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों ऑयल के प्राइसेस में सेंट्स बाय सेंट्स करके इजाफा होता ही चला जा रहा है। हम ब्रेंट क्रूड में 0.28 का और WTI में 0.34 का इजाफा देख रहे हैं। तो आज दोस्तों फिलहाल फाइनल डिसीजन आ जाएगा, और इसके बाद जब ऑल डे जो रह गए हैं बाकी वो लाइट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि WTI में और ब्रेंट में एक वाजिया कमी देखी जा सकती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और मार्केट पिछले तकरीबन 11 घंटों से करेक्शन का शिकार थी जो अब दिखाई नहीं दे रही, और BTC इथेरियम मुसलसल अपनी रेजिस्टेंस को बेटर करने की तरफ लगे हुए हैं। बिफोर द FOMC मिनट अगर मार्केट यहाँ पे मुसलसल आपको पंप दिखाती है तो यकीनन ये एक सोच का मुकाम है, लिहाजा बाकी मार्केट को बाद में डिस्कस करेंगे। आगाज कर लेते हैं जल्दी से BTC से। कल के दिन दोस्तों BTC ने 65,065 की जस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, उसके बाद से लेके अब तक हमने जस्ट करेक्शन देखी और 64,170 से एक बाउंस मिला है, यानी कि इट्स जस्ट लाइक अ सिमिलर 63,800 और 64,175 के दरमियान जो गैप आया है ये कुछ नया है, और BTC ने 64,000 को यहाँ पर दी है रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वीकर जोन और ब्रेकिंग जोन दोनों सेम हैं, और 63,800 के बाद बेरिश मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, जो फिर से BTC को 63,100-200 में ले जाने में देर ना करेंगे। अब आते हैं अपर लेवल पे। अपर लेवल पे दोस्तों आने के लिए BTC की स्ट्रगल अभी ऑन रहेगी, जिसमें पहला किरदार 64,500 से 64,800 का है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा बहुत पहले से तो कई गुना बेहतर होता दिखाई दे रहा है, जिसमें शेडोज़ की कमी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी मीटिंग का जो टाइम है वो रात के 11 बजे है, तो उसका रिज़ल्ट, उसका जो बाकायदा तौर पे खुलासा आएगा रिटर्न, उसे पढ़ने में भी इतना टाइम लगेगा कि उसके दरमियान मार्केट अपना काम कर दिखाएगी, और आपको लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज का एक बड़ा तजर्बा आज देखने को मिलेगा अगर आप बिगनर हैं। चलें, 64,800 ही है दोस्तों जो BTC को फिर से 65,500 से 65,900 तक कनेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अदरवाइज किसी भी सूरत BTC आज जो है वो 65,000 को फिर क्रॉस ना कर पाएगा अगर ये रेजिस्टेंस नहीं मिलती और शेडोज़ का सिलसिला जारी रहता है। याद रहे इस दरमियान करेक्शन का मामला बिल्कुल ऑन रहेगा। इथेरियम के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट 1905 की थी, जिसके बाद ब्रेकिंग जोन स्टार्ट होती है और हम 1870 और 1850 को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फिर से 1905 से लिया बाउंस और हमने हाई देखा 1924 का। याद रहे कि इस हैवी और बुलिश मोमेंटम के दरमियान इथेरियम जो है वो फिर से 1940 पे जाने पे कासिर है।
अभी भी हम ये चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम 1940 टू 1945 से रिजेक्शन की तैयारी करता है बार बार, और जो इसकी सेफ जोन है 1958 से लेके 1965 वो हमें मिल ही नहीं पा रही। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी वर्किंग डेज जो हैं वो चल रहे हैं, इस दरमियान इथेरियम को मौका मिल सकता है 1950 को अचीव करने का। व्यूवर्स अक्सर पूछ रहे हैं कि क्या इथेरियम में भी यहाँ पे रिजेक्शन रहेगी। दोस्तों बिल्कुल रहेगी, और आज के दिन भी रहेगी, और डाउन साइड के ऊपर जो वीकर जोन है वो 1905 ही है। बढ़ते हैं आल्ट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आल्ट सेशन का आगाज करते हैं XAU से, और मिडनाइट में XAU की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धुलाई हुई। हालांकि जो इंडेक्स था वो इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, इंडेक्स तो 99.65 पे सो चुका था लंबी तान के, लेकिन शायद XAU के लिए ये भी एक टफ मुकाम था। खैर हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि XAU जो मिडनाइट में 4354 पे था वो अपनी पुरानी सपोर्ट पे स्टे करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा, और इस दरमियान हमने फिर से 4332 का लो देखा। बहुत ही कम दुनिया को ये उम्मीदें थी कि अब XAU पीछे की तरफ मुड़ के देखेगा, लेकिन गलतफहमी यहीं से पैदा होती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड से जान छुड़ाना इतना आसान होता तो फिर आपको मार्केट के कई आल्ट कॉइन्स भी रिकवर करते दिखाई देते। खैर XAU का मार्केट के किसी भी आल्ट कॉइन से दूर दूर तक कोई मुकाबला फिलहाल तो नहीं है। एनीवे 4332 के लो के बाद हमने हाई देखा है दोस्तों जस्ट फ्यू मोमेंट अगो 4368 का, और कहीं पे 4370 का। अब मामला यह है दोस्तों कि 4350 की सपोर्ट तो टूट गई, सवालिया निशान बन गया, और अपर लेवल पे जो 4 दिनों की सपोर्ट थी 4390 4380 की वो भी टूट गई। तो मैं कहूँगा कि XAU समहाउ जो मर्जी कह लें डेंजर जोन में एंटर हो गया है। एतमाद की कमी, इसका मतलब अनसर्टेनिटी। तो मैं समझता हूं कि टेम्पररी तौर पे ही सही, या फैंटेसी बना लेते हैं कि 4350 ही इसकी सपोर्ट सही। जब भी 4350 ब्रेक होगा, प्रेशर दोस्तों आपको आसानी से 4330 4320 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आज का स्टांस भी देखना है जो XAU का मुस्तकबिल यहाँ पे तय करेगा। आगे की बात करते हैं अपर लेवल के लिए। स्टिल वी नीड 4385 टू 4390 रेजिस्टेंस विद 45 मिनट का यानी कि जो टाइम दरकार होगा, फिर जाके XAU 4410 4425 की रेजिस्टेंस अपना सकता है। BNB की दोस्तों यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल स्टक है। 600 और 601 का लो लगाने के बाद हमने जो रेजिस्टेंस देखी है वो सिर्फ 603.10 की है। मैंने बहुत रेयर BNB को इस तरह की परफॉर्मेंस देते देखा है, लिहाजा मामला जो है दोस्तों प्रेशर वाइज इस वक्त 595 की तरफ बढ़ रहा है, और अपर लेवल पे रेजिस्टेंस 605 पे सिर्फ 45 मिनट के बाद आपको दोबारा 609 की तरफ लेके जा सकती है। XRP दोस्तों बिल्कुल अनमूव्ड है, बिल्कुल, तो हम इसे डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ सोलाना, क्योंकि कल मैंने XRP और पोल्का डॉट पे एक कंप्लीट वीडियो बना दी थी, उसका लिंक आई बटन पे ऐड कर दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, अलबत्ता उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही होता है। लिहाजा दोस्तों सोलाना जो मिड नाइट में 77.10 पे था, इसकी सपोर्ट 76.50 बताई गई थी। यहाँ पर सोलाना 76.60 से बाउंस करके आया है। आपको इस वक्त सोलाना बड़ा चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रेशर अभी भी 76.80 पे रहेगा। हाइपर लिक्विड पे आते हैं। 58.50 इसकी रिपीट सपोर्ट थी, आपके सामने वो यूटिलाइज हो गई है। इस दरमियान हाइपर लिक्विड ने जो हाई दिया दोस्तों वो 58.83 का था, 58.83। अभी भी 6.18% का इसमें हाई मौजूद है। करेक्शन मजीद अगर आती है तो हम 58.05 का लो देखेंगे, रिकवरी 58.90। जी कैश में यहाँ पे दोस्तों फिर से 501 का लो देखा गया और 508 का हाई। इस दरमियान 505 की सपोर्ट ट्रिगर हुई और $3 तक की पोजीशन बेहतर हुई। मैं समझता हूँ कि जी कैश अभी भी 505 पे डिपेंडेंट है पूरी तरह, और जब तक हम इसे प्रोटेक्ट किए हुए हैं जी कैश की हाई होप्स अलाइव रहेंगी 514 के लिए। XMR को ऑडियंस की डिमांड पर मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ दोस्तों। XMR जो पिछले दिनों 917 919 तक का 417 419 तक का हाई लगा कर आया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वो इस वक्त करेक्शन के मूड में है। तो करेक्शन इसकी जो नियरेस्ट वन है वो 412 की है। चेन लिंक ने दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी करवट बदली है। 9.38 का लो लगाने के बाद
80 का हाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चेन लिंक में थोड़ी बहुत मजीद करेक्शन देखी जाएगी, जस्ट लाइक 9.85 से 9.75, लेकिन रिकवरी के चांसेस हाई रहेंगे। यहाँ पर डिमांड के तौर पे BCH को ऐड करेंगे। BCH की टोटल मूवमेंट दोस्तों 202 और 204 के दरमियान है, यानी कि ना होने के बराबर ट्रेड, जिस तरह BNB का हाल है। लिहाजा 201 इसकी टेम्पररी सपोर्ट है। प्रेशर जो है वो 195 की तरफ बढ़ता रहेगा शॉर्ट स्क्वीज की शक्ल में। अब आते हैं दोस्तों सुई पे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुई ने 0.6590 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अचीव कर लिया है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद है। एवेक्स को अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, तो एवेक्स ने टोटल मोमेंटम 6.31 से 6.37 तक प्रोवाइड किया है। अभी भी एवेक्स में करेक्शन के असबाब हैं, जस्ट लाइक 6.28। टाओ ने एक मरतबा फिर से दोस्तों 188 को ट्रिगर किया। मैं चाहूँगा आप जाकर ज़रूर इसे रीचेक करें, और हाई रहा 192.24 का। टाओ में यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी भी कम है, वॉल्यूम 5.23 के लो में दिखाई दे रहा है। हमें शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज की शक्ल में 187.50 और 193.90 की सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की शक्ल में मिलेगी। लास्ट में आते हैं यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप दोस्तों 6 सेंट के इजाफे के साथ देखने को मिल रहा है। एतमाद में बहाली करने की कोशिश, लेकिन 5.19 की ये कमी इसको अपने इसके पाँव को समझ ले जकड़े हुए है। फिर भी 3.25 से 3.38 के दरमियान रोटेशन देखी जाएगी। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।